तो बीजेपी के साथ संबंधों पर फिर से सोचेंगे। बीजेपी को एआईएडीएमके ने क्यों दे डाली चेतावनी? ऐसा क्या हुआ एआईएडीएमके बीजेपी से हो गई नाराज? क्या तमिलनाडु एनडीए में सब चंगा है? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जयललिता को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद एआईएडीएमके की नाराजगी सामने आई। एआईएडीएमके के नेता डी जयकुमार ने तो साफ तौर पर कह डाला कि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष को संयमित रहते हुए और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बयान देने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये सवाल भी किया कि क्या दिल्ली के नेताओं यानी आला कमान ने उन्हें ऐसे बयान देने की मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर हमें गठबंधन के बारे में विचार करना होगा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एआईएडीएमके गठबंधन पर एक बार फिर से सोचने की चेतावनी बीजेपी को दे डाली है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तमिलनाडु बीजेपी के चीफ अन्नामलाई ने क्या कहा था कि एआईएडीएमके बीजेपी से इस कदर नाराज हो गई है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू में पूर्व सीएम जयललिता के उस केस के बारे में चर्चा की थी। उनके इसी इंटरव्यू के जवाब में एआईएडीएमके के नेता डी जयकुमार ने न केवल चेतावनी दी बल्कि एक के बाद एक कई सवाल भी दाग डाले। उन्होंने कर्नाटक को लेकर भी सवाल किया कि करप्शन के बारे में बात करने के शौकीन अन्नामलाई कर्नाटक बीजेपी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप क्यों हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बारे में भी कटाक्ष किया। इसके साथ ही डी जयकुमार ने बीजेपी को तमिलनाडु में उनकी असलियत से एहसास कराने की भी कोशिश की, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला अन्ना द्रमुक बरगद है और बीजेपी महज एक पेड़। ऐसे में अगर तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी नहीं है तो यहाँ वो कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने अन्नामलाई को अपरिपक्व करार देते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उन्हें इस गठबंधन पर एक बार फिर से विचार करना होगा। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी एक भी सीट न जीते और पीएम मोदी पीएम न बने। वहीं इस बारे में तमिलनाडु की पार्टी वीकेसी के संस्थापक और सांसद तोल तिरुमावलवन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। This is true, but this is not the way of approach with the allied party of BJP. He is defaming former CM Ms. Jayalalitha as well as Tamil Nadu. He is saying that Tamil Nadu is one of the most corrupted state. I seriously condemning this statement of Annamalai. जाहिर है एक राज्य को जब भ्रष्ट कहा जाएगा तो विरोध के सुर उठने हैं। ऐसे में तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई के बयानों से उनकी सहयोगी पार्टी अन्नामलाई तो नाराज है ही, राज्य की दूसरी पार्टियां भी इस बहस में अब कूद पड़ी हैं। अब ये बहस कितनी दूर तक जाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।